बेतिया से उत्तर प्रदेश जाना होगा आसान, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करिए, एनएच बनेगा 4 लेन। बेतिया से उत्तर प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के पटलजिरवा पखनाहा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर बेतिया से पीपलघाट और उत्तर प्रदेश में एनएच 730 के साथ सेबराही को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ 727A 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बिहार में भ्रष्टाचार पर सख्त, सरकार बर्खास्त अमीनों की होगी गिरफ्तारी, विभाग ने डीजीपी को लिखा पत्र। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले बर्खास्त अमीनों कानूनगो को गिरफ्तार किया जाएगा। भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने मंगलवार को बर्खास्त अमीन को कानूनगो पर कार्रवाई और राशि वसूली के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखा है। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले बर्खास्त अमीन को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने मंगलवार को बर्खास्त अमीन पर कार्रवाई और राशि वसूली के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखा है। विभाग ने डीजीपी से आग्रह किया है कि वह स्थानीय थानों को निर्देशित करे और बर्खास्त अमीन और कानूनगो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सासाराम में हत्या कर भाग रहे पूर्व सरपंच को गुस्साए लोगों ने पीट कर मार डाला। डबल मर्डर से बढ़ा गांव में तनाव। आपसी विवाद में पूर्व सरपंच समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुआर की है। 2 लोगों की हत्या के बाद हालत तनावपूर्ण है। मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। मरने वाले की पहचान कंचनपुर निवासी पूर्व सरपंच अनिल यादव और झरेला सिंह के रूप में हुई है। आपसी विवाद में पूर्व सरपंच समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुआर की है। 2 लोगों की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण है। मौके पर निवासी पूर्व सरपंच अनिल यादव और झरेला सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। वारदात के बाद डेहरी तथा सासाराम की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है। पुलिस का दावा है कि स्थिति नियंत्रित में है। 15 फीट चौड़ी पेंटिंग। पटना छात्र के युवा कलाकारों द्वारा बनाएंगे छठ पूजा की पेंटिंग को गंगा नदी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए डिस्प्ले किया गया। यह पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 28 अक्टूबर शुक्रवार को नहा खा के साथ शुरू हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के लिए तैयारी जोरों पर है। इसी अवसर पर पटना के 5 युवा कलाकारों ने मिलकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए छठ पर्व की एक पेंटिंग तैयार की है। गंगा नदी पर बनाई गई यह पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 9 दिसंबर को होगा। दरअसल जदयू में संगठन चुनाव की तिथि घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी और 3 दिसंबर को नामांकन होगा। 9 दिसंबर के ही वोटिंग के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। अब यह फैसला उसी दिन होगा कि ललन सिंह फिर से मौका मिलता है या कोई और दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी नवंबर में होना है। फिलहाल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 और 11 नवंबर की होगी। इसके बाद 13 नवंबर से पंचायत स्तर पर चुनाव शुरू होगा। 16 नवंबर तक जिला स्तर पर चुनाव की अंतिम तिथि आएगी। तो वहीं राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव 20 नवंबर से पहले होना है। इसके बाद 9 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जदयू ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर जनार्दन सिंह को नियुक्त किया है। बेगूसराय में महिला सीएसपी संचालक से 2,57,000 रुपये की लूट के विरोध करने पर फायरिंग और देवर बाल बच्चा। बेगूसराय में गुरुवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला सीएसपी संचालक से 2,57,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने संचालिका के देवर को गोली मारकर घायल कर दिया और अपराधी सारा रुपया लेकर मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गया। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के खैरपुर के पास की है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने खैरपुर पुल के पास हथियार के बल पर घेर लिया, जबरन बैग छीनने लगा। तभी मेरे देवर द्वारा इसका विरोध किया गया तो उस पर अपराधियों ने गोली चला दिया, जिससे मेरे देवर के सिर में गोली लग गई और वो मेरे ऊपर भी गोली तान दिया। अपराधी कहने लगे कि अगर नहीं देगा तो जान से मार देंगे। इस सबसे डर कर बैग
रखे सारा रुपया अपराधियों को दे दिए। मोतिहारी में ट्रेन से कटकर आर्मी जवान की मौत। मानव रहित फाटक पार करने के दौरान चपेट में आई बाइक, 2 दिन पहले आया था घर। मोतिहारी में मानव रहित फाटक को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सुगौली रक्सौल रेलखंड के मानव रहित भेड़िहरवा रेलवे गुमटी के ट्रेन की चपेट में आए बाइक सवार ट्रेन के साथ काफ़ी दूर तक घिसटा हुआ चला गया, जिससे उसे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं खेत में काम कर रहे मजदूर ने देखकर शोर मचाया, जिसके बाद वहां के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गोपालगंज पहुंची मंत्री शीला मंडल। उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। बोली बीजेपी करती है समाज को बांटने का काम। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के चुनाव प्रचार में पहुंचे सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बीजेपी के केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जात पात और समाज को बांटने का काम करती है। जब देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी, तब भाजपा वाले कितना बॉन्डर करते थे, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करते थे। आज गैस का सिलेंडर कीमत 1100 हो गई, लेकिन महंगाई के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये सब केंद्र की मोदी सरकार की है। शेखपुरा में डीएम-एसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। सीसीटीवी के निगरानी और सूखे घाटों में जल्द पानी भरने के निर्देश दिए। 20 टावर पर पुलिस रहेगी तैनात। गुरुवार के दिन नगर क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले चीनी छठ घाटों को साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर नगर परिषद प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों को डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय सामा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। शहर के भिन्न छठ घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। वहां तालाबों की साफ सफाई, स्वच्छता और रास्तों की साफ सफाई को लेकर डीएम के द्वारा विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाने के लिए कहा गया है। किशनगंज में शराबियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। पर्व त्योहार के मद्देनजर उत्पाद विभाग की टीम ने चलाई अभियान, 66 शराबी गिरफ्तार। किशनगंज उत्पाद विभाग के द्वारा शहर में चलाया गया विदेशी छापामारी अभियान। इस छापेमारी अभियान के दौरान शहर के भिन्न चेक पोस्ट, पॉकेट गलियों से शराब का सेवन कर आए शराबियों को उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक तालिक महमूद के निर्देश के बाद उत्पाद विभाग एक्शन मोड में दिख रही है, लगातार कार्रवाई भी करती नजर आ रही है। हत्या कर भाग रहा था भीड़ ने पीट कर मार डाला। सासाराम में पैसों को लेकर हुआ विवाद, गांव में घेरा, मरते दम तक पीटते रहे। सासाराम में हत्या के आरोपी के पीट कर हत्या कर दी गई। मुश्किल थाना क्षेत्र के कंचलपुर गांव के 2 लोगों के बीच दीपावली के पहले से ही पैसों के लेन देन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण गुरुवार सुबह दोनों पक्षों में झड़प हुई और फिर मारपीट होने लगी। बक्सर पावर हाउस में आगजनी। अगर ट्रांसफर गोदाम तक पहुंचती आग तो 6 माह तक अंधेरे में रहता पूरा शहर। बक्सर स्थित साउथ बिहार पावर हाउस के समीप भीषण आग लगी घटना से बिजली कर्मी स्थानीय लोग अभी तक सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि आग पावर हाउस के गोदाम तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इधर मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां ने पहुंचकर 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे शहर में एक बार बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। आर्म्स और गोली भी बरामद। पहले भी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से आर्म्स गोली भी बरामद हुई है, साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई है। उक्त कार्रवाई थानाध्यक्ष अनूप कुमार के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में अपराधियों की पहचान औराई के चंदन पासवान और कटरा के कन्हैया सहनी के रूप में हुई है। वहीं मौके से 2 अपराधी भाग निकले, जिनके नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। मधेपुरा में व्यापारी से 41,000 रुपये की लूट। हथियार के बल पर लूटपाट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोगपुर पुल के पास 3 हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक पिकअप चालक से हथियार के बल पर 41,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े बखौफ हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि भोगपुर पुल के पास पहले से एक बाइक पर 3 अपराधी मौजूद थे।
जिसने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। गोपालगंज में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। गोपालगंज वही जिला है जिसने राज्य के तीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, लालू यादव, राबड़ी देवी दिए। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम का ताल्लुक भी इसी जिले से है। यहाँ विधायक रहे सुभाष सिंह के निधन के बाद वह सीट खाली हुई थी, उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर किसी बड़े नेता का लहरी या चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ है। कौन कितना मजबूत है। यहाँ से बिहार के 3 सीएम बने, लेकिन यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी तक नहीं मिल पाई है। बच्चों को शिक्षित बनाना है या बीमारी का इलाज, हर इमरजेंसी के 250 किलोमीटर दूर पटना, उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर को रुख करना पड़ता है। गोपालगंज में उपचुनाव पर सवाल पूछते हैं तो मैनिया के चौक के धर्मेंद्र दुबे बिना किसी लाग लपेट के बातें बताते हैं। भागलपुर में गुब्बारा बेचने वाले सिलेंडर ब्लास्ट, दुकानदार की मौके पर मौत, 4 लोग जख्मी। भागलपुर में गुरुवार की शाम सड़क किनारे गुब्बारे बेचने वाले गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मां कारी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में गुब्बारे बेचने वाले दुकानदार रंजीत मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास खड़े 4 लोग जख्मी हो गए। घटना तारपुर थाना क्षेत्र के नया बाजार चेक पास की है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया गया। गोपालगंज मोकामा उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे नीतीश कुमार, 27 की जनसभा अवरोध सुरद। बिहार में 2 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। दोनों सीटें गोपालगंज मोकामा, एक ही दिन 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 2020 में हुए चुनाव में 1 सीट भाजपा और 1 सीट राजद के पास थी, लेकिन 2022 में होने जा रहे उपचुनाव में तब के हालात में बड़े परिवर्तन भाजपा के सत्ता से बेदखल होने की है। इन दोनों सीटों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राजनीतिक हलकों में सत्ता पक्ष के लिए मोकामा में जीत के चांसेस अधिक हैं। इसके बावजूद सीएम नीतीश मोकामा में नहीं जा रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारी से मांगी थी 3.5 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर मर्डर का था प्लानिंग। 20 लाख की सुपारी मिल चुका था, 5 लाख एडवांस। पटना के आलमगंज में मीना बाजार इलाके में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी सुनील यादव के 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अपराधियों ने उसकी हत्या का प्लानिंग कर ली थी। सब कुछ सेट हो चुका था। हत्या करने वाले अपराधियों को हथियार तक उपलब्ध करा दिया गया था। इसके लिए अपराधियों को 20 लाख की सुपारी भी दी गई थी, जिसमें से 5 लाख एडवांस भी मिल गया था। इस रुपये के हथियार और चोरी से बाइक खरीदी हुई थी। पटना पुलिस ने समय पर काम कर रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या रोक ली। कुल 6 अपराधियों की इस मामले में गिरफ्तारी किया गया है। गुरुवार को खुलासा करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस वारदात की प्लानिंग बेउड जेल के अंदर हुई थी।